कानपुर में वर्ष 2021 में हुए राजाराम हत्याकांड के मामले में उनके पुत्र लगातार पुलिस से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने और पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेंद्र देव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कानपुर के नवाबगंज में स्थित NRI सिटी के डायरेक्टरों और राकेश तिवारी को पुलिस गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज रही है, लेकिन उनको सीएम योगी की सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल दिनांक 22/12/2021 को राजाराम वर्मा की हत्या उनके घर के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा थाना नवाबगंज में पंजीकृत कराया गया था। नरेंद्र देव के अनुसार उनके पिता की हत्या NRI सिटी मैनावती मार्ग स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती कृषि भूमि के लिए सफेद पोस्ट धनबल राजनीतिक पहुंचे व्यक्तियों ने षड्यंत्र रचकर भाड़े के सूत्रों से करवाई गई थी और तत्कालीन नवाबगंज थाना प्रभारी आशीष द्विवेदी के द्वारा बतौर विवेचक सफेद पोस्ट मुख्य षड्यंत्रकारियों को बचाते हुए 4 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। नरेंद्र देव ने बताया कि पुलिस द्वारा मेरे पिता स्वर्गवासी राजाराम वर्मा की हत्या के साजिशकर्ताओं में से एक मेरे स्वर्गवासी भाई की पत्नी रेखा वर्मा को मुंबई से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अन्य दोहरे हत्याकांड में सजायाफ्ता राजबहादुर फरार है एवं अन्य सफेद पोस्ट साजिशकर्ता आज भी आजाद घूम रहे हैं। NRI सिटी के निदेशकों और राकेश तिवारी अधिवक्ता द्वारा अपने पैसे और जान पहचान व ताकत के बल पर अग्रिम विवेचना को लगातार प्रभावित किया जा रहा है। मेरे व मेरे परिवार की सुरक्षा को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जबकि पूर्व में राकेश तिवारी अधिवक्ता को पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस गनर भी मुहैया कराया गया था। लखनऊ और कानपुर में तैनात कुछ वरिष्ठ अधिकारी के पैसे और सामान जात के प्रभाव से NRI सिटी के निदेशकों को लगातार संरक्षण दे रहे हैं और एक वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली जाने के बाद भी इस मामले में अत्यधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। मुख्य आरोपी और सफेद पोस्ट साजिशकर्ताओं के नाम हटाने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पर विभागीय जांच पर कानूनी कार्यवाही की जाए। मैं नरेंद्र देव पुत्र स्वर्गीय राजाराम वर्मा निवासी 15 गंगानगर सहकारी आवास समिति नवाबगंज कानपुर। मेरे पिता की हत्या दिनांक 22/12/2021 को कुछ भूमाफियाओं के षड्यंत्र को रच करके भाड़े के सूटर्स बुला करके हत्या कराई गई थी, जिसके संबंध में मैंने मुकदमा अपराध संख्या 254/2021 स्थानीय थाना नवाबगंज कानपुर में दर्ज कराया था। उस पर उसकी विवेचना तत्कालीन विवेचक श्री आशीष कुमार द्विवेदी को मिली थी। उन्होंने उस विवेचना को प्रलोभित होकर के विवेचना सही से नहीं करी थी। नामजद अभियुक्तों को निकाल बाहर किया था और उसके बाद केवल 4 आरोपितों को के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया गया था। उससे मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुख्य षड्यंत्रकारी लोग वो बाहर घूम रहे थे और इसकी वजह से मैंने कई बार पुलिस आयुक्त महोदय से मिल करके इस पर अग्रिम विवेचना की अनुरोध किया गया था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी थी। अखिल कुमार साहब के टाइम में भी मैंने दिया था, उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, लेकिन उसके बाद वो भी ठंडे बस्ते में रह गई थी, नहीं हुई। अभी अपने वर्तमान पुलिस आयुक्त महोदय आए तो इनसे मैं मिलने के बाद इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उस पर उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय से जांच करा करके उसकी प्रचलित अग्रिम विवेचना के आदेश किए और उस पर अग्रिम विवेचना प्रचलित हुई। जब से अग्रिम विवेचना प्रचलित हुई है, उसमें NRI सिटी के लोग और उनके विधिक सलाहकार राकेश तिवारी वगैरह लोग उठाए गए। उनकी बात पुलिस ने उनसे तथ्य पूछे, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। तब से ये मतलब गहमा गहमी चल रही है, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय मिलने के लिए मैंने ये प्रार्थना पत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हुई है। कौन लोग जो गिरफ्तार होगा और कौन गिरफ्तार नहीं होगा? गिरफ्तार में एक श्रीमती रेखा वर्मा गिरफ्तार हुई हैं, जिनको पुलिस नवाबगंज मुंबई से लेकर के आई है और उनको जेल भेजा हुआ है। और राकेश तिवारी और राज बहादुर, अभी इनकी गिरफ्तारी होनी है। NRI सिटी के लोगों की भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। आगे आप क्या करेंगे? आगे हम जाएंगे, अगर हमें यहाँ से न्याय बाबा की सरकार है, न्याय मिलने की मेरी को उम्मीद है। इन केस अगर न्याय नहीं मिला तो मैं बाबा के दरबार में जा कर के अपने अनुरोध विनय वहाँ रखूँगा, जा कर के बाबा को सुनाऊँगा, जा कर के और बाबा से कहूँगा कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करी थी? पुलिस प्रोटेक्शन की मांग मैंने करी थी फरवरी के फर्स्ट वीक में, आज तक मुझे वो नहीं मिल पाई है।
आगे उसके बारे में मैंने 2-3 बार अपने वर्तमान पुलिस आयुक्त महोदय से कहा भी है, वो आश्वासन देते हैं लेकिन अभी तक मिली नहीं है। नकाबपोश जो आप बता रहे सफेद नकाबपोश, ये कौन व्यक्ति हैं, कितने लोग? हमने नाम लिया तो NRI सिटी के लोग और राकेश तिवारी भी है। किस हिसाब से, किस प्रकार से आपको धमकियां मिल रही हैं? जमीन बेची है मेरे को, जमीन बेचो नहीं तो आपके पिताजी का हाल आपका भी करवा देंगे, इस तरह की धमकियाँ। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।